बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 3। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिस्कस किया था, फिर कूलम्स लॉ इन न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिस्कस की थी। आज हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बेटा अगर डिफिनीशन की बात की जाए, डिफिनीशन की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, so electric force exerted on a unit positive test charge at any point within the electric field is called electric field intensity at that point। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ EFI, electric field intensity। so definition हमने कर ली कि भाई किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, so electric field intensity at any point means electric force exerted on a unit positive test charge at any point within the electric field is called electric field intensity at that point। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो लेट सपोज ये एक सोर्स चार्ज है, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन मैंने ड्रा की हुई है, लेट सपोज यहाँ तक इसकी फील्ड है। तो इस फील्ड के अंदर अगर हम पॉइंट पी के ऊपर कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर जितनी फोर्स एक्सर्ट होगी, दिस फोर्स एक्सर्टेड on a unit positive test charge at any point within the electric field of a source charge is called electric field intensity। मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे तो आप यहाँ पे थोड़ी तिवरी लिखेंगे कि भाई consider a source charge Q such that a test charge Q naught is placed at a point P at a distance R within the electric field of this source charge। Once again सुने, consider source charge Q such that a test charge Q is placed at a distance r at point P within the electric field of this charge, then electric field intensity at this point is mathematically written as। अगर हम electric field intensity को point P पे mathematically लिखे, so E is equal to force per unit charge, जिस तरह previous lecture में जनरली बात हुई थी कि what is mean by electric field intensity। अब now according to Coulomb's law, force on Q naught by Q is given by, अगर हम इस Q naught और Q मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय कैपिटल Q दैट इज सोर्स चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज Q नॉट, अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इस फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू K। यहाँ पे कूलम्स लॉ में हम लिखते होते थे ना Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे हमने एक चार्ज को Q1 नाम दिया था, दूसरे को Q2 नाम दिया था। यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास सोर्स चार्ज कैपिटल Q, अनदर चार्ज इज टेस्ट चार्ज Q नॉट। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय Q ऑन Q नॉट इज गिवन बाय दिस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, F की जगह पे नीचे डिवाइडेड बाई Q नॉट। सो Q नॉट और Q नॉट कैंसल, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर हम देखें K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, electric field intensity inversely proportional to the square of the distance from the source charge, or third factor, electric field intensity directly depends upon nature of the medium, that is value of K। value of K Coulomb's constant है और ये nature of the medium को represent कर रहा है। मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नंबर फर्स्ट magnitude of source charge, it does not depend upon magnitude of test charge। point to be noted, point to be noted, electric field intensity at any point does not depend upon magnitude of test charge। MCQ's point of view से electric field intensity does not depend upon magnitude of test charge, it depends upon magnitude of source charge। second, it depends upon distance from the source charge, inversely depends upon, देखिए inversely depends upon to the square of the distance from the source charge। Number third factor, it depends upon what thing, value of K, that is nature of the medium। और फिर इस पे MCQ's point of view से इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई doubling distance electric field intensity will reduce by 4 times according to this relation। इसी तरह by doubling magnitude of source charge electric field intensity will increase by 2 times, electric field intensity will become double। इसी तरह अगर हम दोनों फैक्टर्स को डबल करें, Q को भी डबल करें, R को भी डबल करें, by doubling Q magnitude of source charge as well as distance of the point from the source charge, दोनों क्वांटिटीज को डबल करेंगे
तो इसको डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बिकम डबल, R को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल रिड्यूस बाय 4 टाइम. सो व्हाट विल बी नेट इफेक्ट? Net effect on electric field intensity will be, that is electric field intensity will reduce by 2 times, मतलब become half. बहरहाल ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर हम K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर. In vectorial form, electric field intensity is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर into R कैप. इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R होगी. मींस कि इस वेक्टर R का जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये दोनों पैरेलल होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर R जो है ये दोनों आपस में पैरेलल. या इन अदर वर्ड्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज. जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी. फर्दरमोर, कल हमने बात की थी, अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आप इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूनिट लिखेंगे न्यूटन पर कूलम, इसके अलावा वोल्ट पर मीटर, साथ में डायमेंशन लिखेंगे. ये फैक्टर्स 1 by 1 डिस्कस करेंगे और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा. अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बात करें, अगर फॉर एग्जांपल इस चार्ज के गिर्द कोई मीडियम एग्जिस्ट करेगा, अगर इस सोर्स चार्ज के गिर्द कोई मीडियम एग्जिस्ट करेगा और फिर हम सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम हुज परमिटिविटी इज एप्सिलॉन नॉट. यहां पे हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट. किसी भी दूसरे मीडियम के लिए लिखेंगे हम एप्सिलॉन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ये कल परसों हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बाई R स्क्वायर. एप्सिलॉन R को अगर हम 1 और एप्सिलॉन R को बाय लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा, ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर वैक्यूम mean when there was no medium. So electric field in the presence of medium around the charge is equal to 1 over epsilon R times to the electric field intensity when there was no medium. That is in the case of vacuum around the source charge. When source charge you can say was surrounded by no medium. जब source charge के गिर्द कोई medium exist नहीं कर रहा था, electric field intensity is equal to electric field per vacuum divided by epsilon R. और यहां से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल रिड्यूस बाय एप्सिलॉन R टाइम. कहने का मतलब यह है कि सेम पॉइंट पे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, कम हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल मीडियम अराउंड द सोर्स चार्ज. अच्छा, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की. इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कन्वेंशनली लाइंस ड्रा करते हैं, जिस तरह आपने क्या कहते हैं उसको क्लास 10 में लाइट रे के बारे में सुना था. लाइट रे, तो ये लेट सपोज अगर लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, तो इससे हम इस तरह की लाइनें ड्रा करते हैं और फिर हम इन लाइनों की बेस पे हम क्या कहते हैं, ये एक लाइट सोर्स है. तो इस लाइट सोर्स के जो गिर्द हमने लाइनें ड्रा की हुई है, दीज आर जस्ट यू कैन से इमेजिनरी लाइन्स विच शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, कि भाई इस सोर्स से लाइट रेज इस तरह ओरिजिनेट हो रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात अगर की जाए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस विच शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करनी है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या चीज़ है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इन अदर वर्ड्स, tangent drawn on a path followed by a test charge at any point within the electric field is called electric field line. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, सो दिस टेंजेंट ड्रॉन ऑन द पाथ
on the path followed by a test charge is called electric field line. For example, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा, दिस पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की गिर्द अगर हम विद इन द फील्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये हमेशा क्या करेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज जाएगा, पाथ फॉलो करेगा. लिहाजा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है. इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. एंड नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग एट अ नेगेटिव चार्ज. नोट, conventionally test charge is always considered positive and source charge may be positive or negative. मीन इस टेस्ट चार्ज को हमेशा जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज सपोज करेंगे. क्यों? कन्वेंशनली का मतलब यह है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की, तो हमारे पास डायरेक्शन की कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये हमने कन्वेंशन बनाई हुई है कि भाई टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव चार्ज. अब इन लाइनों की कुछ प्रॉपर्टीज है. शॉर्ट क्वेश्चन में आता है what do you know about electric field lines, and also write its characteristics or properties of electric field lines. तो सबसे पहले these are imaginary lines but show the direction of actual field. Lines are imaginary, ये जो हमने लाइनें ड्रा की हुई है, these are imaginary lines but these lines show the direction of actual field, not imaginary field. Lines are imaginary but they show the direction of actual field. Number second, these lines originating from positive charge and terminating at negative charge. Electric field lines always originating from positive charge, terminating at a negative charge. इसी वजह से positive charge is called source for electric field lines and negative charge is called sink for electric field lines. नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड सिंक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आ रही होती है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सोर्स है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ओरिजिनेट करती है, प्रोड्यूस होती है. जिस तरह फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने हीट इंजन हमने पढ़ा था, तो हीट इंजन में वो रीजन या वो रिजर्वायर जहाँ से हीट एनर्जी आ रही थी उसको हमने कहा था सोर्स ऑफ हीट, और जहाँ पे हीट एनर्जी जा रही थी उसको हमने कहा था सिंक फॉर हीट एनर्जी. सो positive charge is called source and negative charge is called sink of electric field lines. Fourth characteristic important, ये सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. हम कहते हैं कि these lines never intersect each other. Electric field lines never intersect each other. Electric field lines cannot intersect each other. शॉर्ट क्वेश्चन में आता है electric field lines cannot intersect each other. Explain या why. Electric field lines cannot intersect each other. एक्सप्लेन या वाई. तो हम कहते हैं कि दीज लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए क्या कर, फॉर एग्जांपल ये लेट सपोज कोई चार्ज है और इस चार्ज के गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ड्रा करता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. अब अगर मैं कहूँ कि भाई इन लाइनों में से कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन 1 और लाइन 2, अगर मैं कहता हूँ कि लेट सपोज इस पॉइंट पी पे इन दोनों लाइनों ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, सो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक डायरेक्शन इस तरफ और एक डायरेक्शन इस तरफ, विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर अ वेक्टर टू हैज टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट. किसी भी वेक्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सिंगल पॉइंट पे उसकी दो डायरेक्शन हो. और अगर हम ये कहें कि भाई दो लाइनें आपस में किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फिर दो डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर अ वेक्टर. क्यों? क्योंकि सिंगल लाइन रिप्रेजेंट अ सिंगल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर हम कहें कि भाई किसी भी पॉइंट पे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, तो फिर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हम दो डायरेक्शंस की बात कर सकते हैं, विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी. देयरफॉर वी कैन से दैट एनी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ever never intersect each other. So property number 4. Number 5th property, electric field lines of similar charges repel, while electric field lines of opposite charges attract each other. दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होती है वो एक दूसरे को अटैक करती है. अपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस की लाइन को अट्रैक्ट और सिमिलर चार्जेस की लाइन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करती है.
डेंसिटी ऑफ दीज लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी ऑफ दीज लाइन, इसको इन अदर वर्ड्स इस प्रॉपर्टी को हम यूं भी कह सकते हैं, क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स कि अगर हम एक चार्ज की गिर्द बात करें, चार्ज की गिर्द, तो चार्ज की गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह शो हो सकते हैं, ये देखें। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या हो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या हो, करीब करीब हो, नजदीक नजदीक हो, तो इसका मतलब होता है दीज लाइंस शो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स के क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में शोज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो व्हाट थिंग, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन अदर वर्ड्स अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीन नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बात एक ही है, दोनों बातों का मतलब सेम है। या तो हम ये कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ दीज लाइंस शोज दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि भाई क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वीकर फार अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे अगर आप देख के लाइनें चार्ज के नजदीक, लाइनें करीब करीब है, लिहाजा चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्गर। जो जो हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वीक होती जाती है। या डेंसिटी अगर हम देखें तो नियर द चार्ज डेंसिटी जो है वो हाई है, मोर नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। जो जो हम दूर जाते हैं लेस एंड लेस नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो हम कह सकते हैं कि नियर द चार्ज डेंसिटी हाई है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी वीकर है, लिहाजा फील्ड वीकर है। These lines strike the metallic surface normally। अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज सपोज करें, इधर हम कोई नेगेटिव चार्ज प्लेट या इस चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, तो यहाँ पे जो लाइनें ओरिजिनेट करेगी इस तरह, तो ये लाइनें जब नीचे आएंगी और मेटेलिक सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगी तो ये इस तरह नॉर्मल स्ट्राइक करेगी हमेशा। These lines always strike the metallic surface normally। मीन्स के ये लाइनें जब मेटेलिक सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो हमेशा के लिए 90 एंगल के साथ नॉर्मली, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर नॉर्मली स्ट्राइक नहीं करेंगी तो लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, और जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो फिर वही बात होगी कि इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। आखिर में दीज लाइंस कैन नॉट पास थ्रू मेटेलिक्स मीडियम। ये लाइनें मेटल में से पास नहीं कर सकती, मेटल में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकती, मेटल में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी पास नहीं कर सकती। हम कहते हैं कि मेटल टोटली ब्लॉक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटली ब्लॉक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके अलावा एक पॉइंट है इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड, न्यूट्रल पॉइंट। क्या चीज? न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है कि अगर हम दो सिमिलर चार्जेस की बात करें, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और ये इसके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? एक दूसरे को रिपेल करती है, और एज ए रिजल्ट यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा इन बिटवीन द चार्जेस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 की इक्वल होगी। मतलब वो पॉइंट इन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। In between two similar charges, a point where electric field intensity is 0 is called a neutral point। दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान भी हो सकती है, दो नेगेटिव चार्जेस के दरमियान भी यह पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान कभी भी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पॉइंट टू बी नोटेड, अपोजिट चार्जेस के दरमियान कभी भी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि या तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर ये अपोजिट चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के दरमियान कभी भी दरमियान में पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा, या इस तरफ करेगा या इस तरफ करेगा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, कि भाई इनमें से जिस चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, उसके
से बाहर लाई करेगा न्यूट्रल पॉइंट। अगर पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा, नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा, तो इस तरफ न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज छोटा होगा, पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट इधर कहीं पे लाई करेगा। बहरहाल लाई करेगा हमेशा ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। इसी लाइन के ऊपर ऊपर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दो सिमिलर चार्जेस के हमेशा दरमियान में एग्जिस्ट करेगा न्यूट्रल पॉइंट। अपोजिट चार्जेस के साइड पे एग्जिस्ट करेगा, दरमियान में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एवर नेवर दरमियान में एग्जिस्ट कर सकता है। अलबत्ता या इधर एग्जिस्ट कर सकता है या इधर, डिपेंड्स अपॉन द नेचर मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। वंस अगेन मैंने पहले भी बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा तो न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज छोटा होगा तो न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा आज हमने डिस्कस किया सेकंड ईयर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये सारी बातें हमने डिस्कस की, दोबारा आप सुन सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यही लेक्चर आप क्या कहते हैं उसको यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो। यूट्यूब चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल, तो आप सब्सक्राइब करें और हर नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन हासिल करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।